नमस्कार। मैं जीपीएन ग्रेट पोस्ट न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभेच्छा। और हमारे बीच आज आचार्य एमएस पांडे जी यहाँ आए हुए हैं और आप लोगों की जो पिछले कई एपिसोड में जितना भी राशि के बारे में विस्तार से वो बता चुके हैं और आप लोगों की जो रिएक्शंस, आप लोगों की जो सब्सक्रिप्शन, आप लोगों की जो लाइक्स, ये हमें बहुत इंस्पायर कर रहा है कि हम और विस्तार से पांडे जी से हमें हर राशि के बारे में पता लगाएं और आप लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ पे लाभ भी मिले। तो आज जो छठवां राशि है उसके बारे में आचार्य एमएस पांडे जी से हम जानते हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार। नव वर्ष 2024 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। नया वर्ष आप सभी दर्शकों, श्रोताओं, सभी भाई बहनों के लिए मंगलमय हो। आचार्य एमएस पांडे, हम आज आए हैं नए वर्ष पे। राशिफल की श्रृंखला में आज हम 7वीं राशि तुला राशि के बारे में, लिब्रा के बारे में बोलेंगे। जिन भी जातकों का, जिन दर्शकों का, जिन जातकों का चंद्रमा लिब्रा में हो, तुला राशि में हो, तो यह राशिफल उनके लिए, या जिनकी लग्न भी तुला हो उन पे भी कुछ परसेंट इसके फल उनके भी मिलेंगे, उनके ऊपर भी इस घटनाएं घटित होगी। तो हम राशिफल की श्रृंखला में आते हैं, फिर तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि क्या एक बैलेंसिंग राशि है जिसका प्रतीक चित्र तराजू है। तुला राशि के जातक जिसका मालिक शुक्र है, शुक्र सुंदर, आकर्षक, इस राशि के जातक अच्छे व्यक्तित्व के धनी होते हैं, मध्यम कदकाठी, सुंदर, आकर्षक, ईमानदार और अच्छे खाने पीने के शौकीन होते हैं। महंगी कारों में चलना, गाड़ी बंगला मोटर, अच्छे वाहन में घूमना इनकी विशेषता होती है। ये एक अच्छे मित्र होते हैं, एक अपने जीवन साथी के साथ भी एक अच्छी तरीके की भूमिका निभाते हैं। कुशल गृहस्थ होते हैं, गृहस्थी इनको व्यवस्थित है, गृहस्थ लाइफ इनकी व्यवस्थित होती है। थोड़ी सी जो है कि इनको फूहड़पन और किसी तरह की अव्यवस्था इनको पसंद नहीं है। ये हर जगह सुंदर चीज़ों को, घर में भी जब ये जाएं तो इनको हर सामान सलीके से व्यवस्थित होनी चाहिए। तो और शुक्र, इसका मालिक शुक्र है, तो तुला राशि के जातक का सामान्यतः स्वभाव जो है, जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है, लेकिन घुल मिल गए तो पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो तुला राशि के जातक राजशाही जीवन व्यतीत करते हैं, राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें एक अच्छी घर, गाड़ी, बंगला, सबका सुख इन्हें प्राप्त होता है। ये दूर दूर देश की यात्राएं करना, सामुद्रिक यात्रा भी करते हुए देखा गया है इनको। दूर देश की यात्रा करना इनका स्वभाव होता है। साहित्यिक चीज़ों में रुचि होती है। ऐसे ऐसे स्थान जो साहित्य में, हिस्ट्री में महत्वपूर्ण हो, वहाँ इन्हें घूमना जाना अच्छा लगता है, अपना समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। जिस प्रकार से अपने बैलेंस रहते हैं, या आशा करते हैं कि इनके दोस्त मित्र, घर में सारी चीज़ें, सब लोग उसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से रहें। किसी के जहाँ पे ये अपने किसी विपरीत परिस्थिति में निकलने में सक्षम होते हैं, उसी तरह से अपने साथ जुड़े हुए दोस्तों, मित्रों, सबको ये गाइड करते हैं। इस प्रकार से तुला राशि के जातक बहुत ही अच्छे, आकर्षक व्यक्तित्व वाले, मुस्कुराते हुए, राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी रुचि रहती है। इनके अच्छे नेटवर्क होते हैं, या अकेला रहना पसंद नहीं करते। इस राशि के जातक लोगों के बीच घिरा रहना पसंद करते हैं। एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पति, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, हर तरीके से इनकी भूमिका अच्छी होती है समाज के लिए। समाज में एक अच्छा योगदान करते हैं, अपने पीछे अपना नाम छोड़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों के सामान्य ग्रहों का फल इस वर्ष 2024 में क्या रहेगा। तुला राशि, अब इसमें हम बड़े ग्रहों की बात इसमें भी करेंगे पहले, जैसे गुरु हो गया, शनि हो गया, राहु हो गए, केतु हो गए। इन 4 बड़े ग्रहों के गोचर प्लस सूर्य, मंगल, शुक्र, इन सबों का शुरुआती, गुरु का जब हम फल की विवेचना करेंगे तो शुरुआत के 3-4 महीने की, फिर उसके बाद में 4 महीने की,
फिर उसके बाद अंतिम जो 3 महीने रहेगा वहाँ जहाँ पे गुरु बकरी पोजीशन में रहेगा। उस तरीके से शनि जो है, शनि महाराज भी कुछ दिनों तक अब शनि भी अभी इस समय मार्गी चल रहे हैं, वो वर्ष के लास्ट में 6-7 महीने के बाद वो भी बकरी हो जाएंगे। तो शनि का भी 2 चरण में रख करके इसकी विवेचना हम करेंगे। तो शनि, गुरु, राहु, केतु शुरू से ही आपके इस वर्ष के प्रारंभ से ही गुरु आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली का 7वां भाव शुक्र का ही है। यह शुक्र की तुला राशि इसमें पड़ती है, जबकि यहाँ पे गुरु मंगल मेष राशि में विराजमान है, जिसके मालिक मंगल हैं। तो गुरु में मंगल की एनर्जी भी है। और गुरु इस समय शुरुआत में 4 फरवरी तक केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र जिसका मालिक केतु है, मंगल के घर में और केतु के नक्षत्र में है। इसके बाद फरवरी के बाद अपना नक्षत्र चेंज करके भरणी नक्षत्र में आ जाएंगे, शुक्र के नक्षत्र में। तो गुरु शुक्र के घर में और मंगल की राशि में, और उसके साथ साथ इनका लग्न का मालिक भी शुक्र और शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। तो शुक्र का आपके जीवन पे शुरुआती दौर में काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। और शुक्र इस समय जो गुरु है वो मेष राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से वह जो है पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव 11th हाउस को देख रहे हैं, और लाभ उसके साथ आपके लग्न को देख रहे हैं। सप्तम में बैठ करके आपके 11th हाउस, लग्न हाउस और उसके साथ 3rd भाव को भी गुरु यहाँ से देख रहा है। 9वीं दृष्टि से आपके 3रे भाव पराक्रम और भाई बंधुओं के भाव को भी गुरु यहाँ से देख रहा है। तो गुरु का गोचर आपके लिए कुछ मायनों में ठीक है, कुछ मायनों में ठीक नहीं है। जहाँ तक 7वीं राशि तुला राशि होती है, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है, 7वें हाउस में गुरु ऐसा ग्रह है जो किसी भी ग्रह से दुश्मनी नहीं करता, मगर शुक्र गुरु से दुश्मनी करता है। देवताओं के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति है, और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य है। तो यहाँ पे शुक्र के फलों में थोड़ी न्यूनता देखने को मिलेगी। गुरु जब भी 7वें भाव में होगा तो पत्नी से अनबन, दाम्पत्य जीवन में क्लेश, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जहाँ तक व्यापार का प्रश्न है वहाँ पर ठीक अवसर मिलेंगे आपको। थोड़े बहुत आपके राहु 6वें में है और केतु 12वें हाउस में विराजमान है, तो इससे आपको कानूनी मुकदमे, कुछ पिछले दबे हुए झगड़े, विवाद की स्थिति में उलझना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय आपका शनि 5म हाउस में 3री दृष्टि से गुरु को देख रहा है 7वें घर को। तो शनि की 3री दृष्टि भी अच्छी नहीं होती है। 5म हाउस जनरली सिंह राशि काल पुरुष की, उसका मालिक सूर्य है। तो शनि इस घर में बहुत अच्छा फील नहीं करता है। शनि का बाई प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे 5म हाउस में। लेकिन कई मामलों में शनि ठीक है। अब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, स्वराशि में है, और शनि तुला राशि के लिए योग कारक ग्रह है। योग कारक का मतलब ये होगा कि ये केंद्र का भी मालिक है, त्रिकोण का मालिक है। इसलिए शनि यहाँ रह के आपके लिए, आपकी राशि के लिए पर्टिकुलरली अच्छा करेगा। जो है 3री दृष्टि से गुरु को देखेगा। धर्म कर्म में आपकी आस्था रहेगी, धर्म भी करेंगे, कर्म भी करेंगे, और साथ साथ जो है थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित, स्त्री के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत रह सकती है, पत्नी को हेल्थ के लेके परेशान रह सकते हैं। अपने व्यावसायिक आपके जो साझेदारी है उसमें थोड़े बहुत वाद विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आप उसका हल निकाल लेंगे। अब गुरु यहाँ से जो है 1 मई से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 मई से गुरु आपके 8म भाव में चला जाएगा। तो शनि की दृष्टि से तो बच जाएगा, पर गुरु का 8म हाउस में जाना, और एक तो तुला राशि में गुरु योग कारक नहीं होता है। गुरु 2 खराब घरों का मालिक है, 3rd हाउस का और 6th हाउस का। 3rd हाउस आपकी छोटी छोटी यात्राएं, कम्युनिकेशन, मीडिया, पराक्रम और छोटे भाई बहन, और 6वां हाउस रोग, ऋण, प्रतियोगिता, कंपटीशन, इन सब भावों का स्वामी होकर के जब 1 मई से शनि 8म हाउस में जाएगा तो इन सब मामलों में बढ़ोतरी दे सकता है। थोड़ी आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा राशि से 7वें गुरु भी पड़ रहा है। आपके जिस राशि कुंडली में अगर आपकी तुला राशि है, तो तुला राशि के ठीक सामने गुरु पड़ रहा है, तो थोड़े ही समय के लिए कुछ न कुछ कानूनी केस, प्रॉपर्टी के संबंध में कोई विवाद दे सकता है। अब इसका विस्तार पूर्वक विवेचना करें तो गुरु यहाँ से बैठ करके आपके लाभ भाव को देख रहा है, 11th हाउस को। तो लाभ के कोई नए अवसर क्रिएट होंगे, कोई
काम आपका नया शुरू हो सकता है और जो भी वेंचर करे उसमें लाभ होगा। गुरु की पंचम दृष्टि अच्छी होती है और पांचवें के साथ आपके खुद लग्न भाव को गुरु देख रहे हैं, तो कई प्रकार के हर्डिल से आपको निकालेंगे। किसी भी विवाद संभावनाओं का हल मिलेगा आपको। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी, पत्नी से अनबन, पार्टनर से अनबन, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस में ठीक रहेगा। नए बिजनेस के अवसर मिलेंगे। कोई पुराने बिजनेस कर रहे हैं तो उसको विस्तार करने का अवसर मिलेगा। कोई नया फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, कोई नया विस्तार करेंगे या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस साल। और यहाँ से आपको थर्ड भाव में जहाँ पे सूर्य और मंगल ऑलरेडी विराजमान है, तो ये सूर्य और मंगल दोनों इनके मित्र हैं, तो आपके पराक्रम स्थान को देखने के कारण आपकी छोटी मोटी यात्राएं, छोटे मोटे मीटिंग्स आपके फेवर में रिजल्ट निकलेगा, अच्छा परिणाम देगा। और गुरु इस समय चूंकि केतु के नक्षत्र में, केतु इस समय 12वें है, तो स्वास्थ्य के संबंध में आप भी अपना थोड़ा कॉन्शियस रहे, क्योंकि केतु जो है अच्छे के साथ साथ 12वां स्थान मोक्ष का स्थान है। केतु वहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में उच्च का माना जाता है, तो आपकी यात्रा करा सकता है। इस साल शुरू में आपको विदेश यात्रा का योग बनता है, आप विदेश यात्रा जाएं किसी काम के संबंध में, तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और साथ साथ जब गुरु 1 मई से आपके अष्टम भाव में जाएंगे, तो यहाँ से वह जो 12वें स्थान को देखेंगे, जो खर्च का स्थान है, विदेश का स्थान। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया कि जहाँ पर गोचर के दौरान गुरु और शनि दोनों की कॉमन दृष्टि पड़ती हो, उस स्थान से संबंधित इवेंट होगी। अगर वो मैरिज स्थान है तो शादी होगी। और ये खर्च स्थान पे गुरु और शनि की कॉमन दृष्टि होने के कारण विदेश यात्रा स्थान है, खर्च स्थान है, क्योंकि छठे से शनि अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें स्थान को देख रहा है। और उसके बाद गुरु जब यहाँ पे अष्टम स्थान में जाएगा वृषभ राशि में, तो वहाँ से पंचम दृष्टि से 12वें को देख रहा है, तो उससे संबंधित घटना कोई न कोई जरूर घटेगी जो आपके फेवरेबल में होगी, फेवर में होगी। यानी आप कोई विदेश यात्रा करेंगे, खर्च का स्थान है, खर्च गुरु कराएगा और शनि उसमें अनुशासन देगा, लेकिन अब बुद्धिमानी से आपका खर्च सार्थक जगह पे होगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कोई प्रॉपर्टी का खरीद बेच करें, कोई नया घर खरीदें, कोई बंगला खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें। और गुरु जो है अष्टम भाव में बैठ करके आपके 4th हाउस को भी देख रहा है। 4th हाउस आपके गाड़ी का घर है, कदमी बंगला का घर है। गाड़ी, बंगला और घर की सुख शांति, आपका खुद का गृहस्थ जीवन, खुद की गृहस्थी, तो 4थे हाउस को बृहस्पति देख रहा है, उस स्थान पर भी प्रभाव पड़ेगा। शनि गुरु के शुभ गोचर के कारण, शनि आपका इस वर्ष योग कारक प्लैनेट होने के कारण आपको कोई नया घर, कोई नया गाड़ी इस टाइप खरीदने का अवसर मिलेगा। चौथे आपके 4th हाउस यानी घर में कोई गृह क्लेश, कोई छोटे मोटे विवाद, पत्नी से अनबन, साझेदारी से अनबन, उसका समाधान इस दौरान निकल जाएगा। 1 मई से लेके बाकी समय तक का गोचर ठीक रहेगा। और गुरु जब लास्ट में इस वर्ष के लास्ट 3 महीने के दौरान जब गुरु बकरी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा फल में न्यूनता देखने को मिलेगी। उस दौरान थोड़ा सावधानी बरतना है। उसकी अंतिम तिमाही में लाभ के अवसर मिलेंगे, व्यापार भी करेंगे, पर रिजल्ट थोड़ा स्ट्रेस के साथ मिलेगा, परेशानी के साथ मिलेगा। उस समय हमने आपको बताया कि थोड़ा सा सावधानी रखिए। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, कोई नया व्यापार खोलने से पहले, कोई व्यापार में विस्तार करने से पहले बड़ा सोच समझ के काम ले। कानूनी मामले में थोड़ा ध्यान रखें और हेल्थ के मामले में भी थोड़ा सा ध्यान रखें। हेल्थ से संबंधित कोई न कोई इशू हो सकता है, चूंकि राहु 6ठे भाव में और केतु 12वें भाव में। 6ठा भाव रोग का भी कारक है, शत्रु का भी कारक है, ऋण का भी कारक है। तो इस संबंध में 2 फल। राहु का 6वें में काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि पड़ती है, जहाँ पे राहु उच्च का होता है। तो 6ठे भाव में राहु ऋण तो दिलाता है, लेकिन अच्छे काम के लिए दिलाता है। किसी ऋण के लिए आप पहले से लोन के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको वो मिल जाएगा इस दौरान। कोई पुराने ऋण से आप परेशान हैं, तो उस ऋण से आपकी मुक्ति भी मिलेगी। राहु 6ठे हाउस में प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है। कोई शत्रु, कोई दुश्मन, किसी भी तरह का विरोध आप कहीं भी फेस कर रहे हो, तो राहु उससे आपको निकाल लेगा। एक बार तो फंसाएगा, लेकिन बाद में फिर आपको वहां से निकाल लेगा। केतु का 12वें में उच्च धार्मिक यात्राएं आपकी होगी। यात्रा का कारक भी केतु है, तो केतु आपकी धार्मिक यात्राएं कराएगा, दूर देश की, और विदेश यात्रा भी कराएगा, जो आपकी यात्रा धर्म के संबंध में भी सार्थक हो सकती है और कर्म के संबंध में भी सार्थक हो सकती है। और इस दौरान
आपका एक हाउस ऐसा है 12वां हाउस, जहां से मैंने बता दिया कि दोनों का कॉमन गोचर हो रहा है। और उसके बाद गुरु जो है 4th हाउस में नजर रखने से आपके 4th हाउस की चीजों में अच्छा करेगा। राहु के अब गुरु जो है शुरुआती दौर में वह केतु के नक्षत्र में चल रहा है, इसके बाद शुक्र के नक्षत्र में चलेगा। तो समय समय पे शुक्र मंगल सूर्य का भी गोचर आपके दिनचर्या, बिजनेस, व्यापार, इन सब चीजों को प्रभावित करेंगे। पंचम भाव में शनि होने के कारण, शनि क्या है, मजिस्ट्रेट है, जज है, वह किसी की कमांड नहीं सुनता, कमांड देता है। तो इस साल शनि आपके बुद्धि स्थान पर विराजमान होने से आप दूसरों को आदेश देंगे मगर खुद आदेश का पालन नहीं करेंगे। आप जो है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई, जो लोग विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि पंचम में शनि सूर्य का प्रभाव में रहता है। तो सूर्य शनि के झगड़े में यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो व्यवस्थित रहें, क्रोध न पालें, कानूनी पचड़े से बिल्कुल दूर रहें। किसी भी विवाद का समाधान आपको करना है तो आउट ऑफ बॉक्स जा करके लोगों से समझौता कर लें, अदरवाइज आप किसी कोर्ट केस और कानूनी मैटर में उलझ सकते हैं। 5वां हाउस का शनि इस मामले के लिए अच्छा फल नहीं देता। अब यहाँ से शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देखने के कारण आपके व्यापार, बिजनेस, जीवन साथी, इन सब मामलों में आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। शनि जिन जिन भावों को देखता है वहाँ का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। उस भाव के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब उसका सकारात्मक फल आपको देखने को मिलेगा। रही बात 12वां, अब खर्च करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना है, बड़ा सोच समझ के खर्च करना है। कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है तो अपने सबके एक्सपर्ट लोगों की सलाह लेके काम करें, अदरवाइज आपके थोड़े से निर्णय से आपका बिग फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। 12वें हाउस पे शनि जहां भी देखे वहां पे आपको अनुशासन लाना पड़ेगा। अब शनि की 10वीं दृष्टि आपके 3य भाव पे पड़ रही है, भाई बहन, कम्युनिकेशन, वहां के लिए भी आप विशेष ध्यान रखें। और मंगल, सूर्य और मंगल आपके 3rd भाव में बैठा है तो गजब का पराक्रमी बनाएगा आपको। इस साल आप मेहनत करेंगे और हर आदमी मेहनत करने के लिए तैयार रहता है, तो मेहनत मंगल कराएगा, लेकिन उसका शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा। 3rd भाव का कारक भी मंगल है, तो वहां पे मंगल आपको अच्छा फल देगा। अब 4थे भाव में जब मंगल का गोचर होगा आपके मकर राशि में, तो मकर राशि में उच्च का मंगल होता है, तो वहां पे जो मकर राशि में जो मंगल का गोचर है वह आपको वो पीरियड आप नोट कर लें, 5 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक के पीरियड में मकर राशि में मंगल जाएगा। उस पीरियड में मंगल उच्च का रहेगा, तो 4थे भाव में कोई प्रॉपर्टी निश्चित खरीदेंगे आप, कोई बंगला खरीदें, कोई गाड़ी खरीदें, यह योग आपको बनेगा जब मंगल 4थे हाउस में होगा। और मंगल जब पंचम में जाएगा, पंचम हाउस यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि उसकी खुद की है, शनि की राशि है, उस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब मंगल पंचम स्थान पे कब जाएगा वो पीरियड आप एक बार नोट कर लें, 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल, 15 मार्च से 22 अप्रैल तक के पीरियड में मंगल शनि के साथ आपके पंचम भाव में रहेगा। तो वहाँ पर आपको बच्चों के परफॉर्मेंस से लेकर थोड़ा असंतोष हो सकता है, बच्चे हो सकता है शिक्षा में अच्छी परफॉर्म न करें, उस पीरियड में सावधानी बरतें और रेमेडी करने की जरूरत है आपको। मैं आपको बताऊं कि जो तुला राशि है, तुला राशि के लॉर्ड शुक्र होते हैं और इनके गार्ड जो होते हैं वो दुर्गा होती हैं, लक्ष्मी होती हैं। शुक्र लक्ष्मी का कारक है, तो जब भी आपको विपरीत फल दिखाई दे इस वर्ष, तो आपको समय समय पे, क्या पूरे वर्ष के दौरान आप ललिता सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दुर्गा उपासना करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, यह आपको अच्छा फल देगा। और समय समय पे 3rd भाव में इस समय तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर ठीक है। कुछ समय बीच में आपके गृहस्थ जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचाएगा जब सूर्य आपके तुला राशि में जाएगा। सूर्य आपके तुला राशि में कब जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो पीरियड आपको जो है सूर्य का बीच में, इस वर्ष के बीच में जो है, थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें अप्रैल मई के महीने में जो है, क्योंकि वहां पे सूर्य का गोचर आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन पूरे वर्ष के दौरान आप लाभ प्राप्त करेंगे। अब आपका एजुकेशन और करियर के संबंध में थोड़ी सी बाधाओं के साथ
आपको सफलता मिलेगी। जब गुरु आपका अष्टम हाउस में पहुंचेगा, अष्टम हाउस से पहुंच करके वह जब आपके सारे शुभ स्थान पे दृष्टि डाले, पांचवी, सातवीं, नौवीं, तो उसका अच्छा फल होगा। और पंचम स्थान का फल थोड़ा सा स्ट्रेस के साथ आपको मिलेगा। शनि की तीसरी, सातवीं दृष्टि के बारे में मैं आपको पहले ही स्टोरी बता चुका हूँ, आप थोड़ा इसका ध्यान रखें। अब रही बात राहु और केतु की, 6 हाउस का राहु बड़ा प्रबल होता है, बैरिस्टर कहा गया उसको। कोई कोर्ट केस मुकदमे आपके हैं तो उसमें आपको सफल बनाएगा। कोई लंबी बीमारी चले, केतु राहु के कारण अगर कोई नई समस्या उत्पन्न हो हेल्थ से संबंधित, तो उसकी डायग्नोसिस में थोड़ी दिक्कत आती है, बट धीरे धीरे जाकर तो उसका भी हल आपको निकल जाएगा। तो पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु का गोचर शुरू में आपके जो है कि गुरु इस समय केतु की राशि में चल रहे हैं, अश्विनी नक्षत्र में। अश्विनी के बाद शुक्र की नक्षत्र में जाएंगे, तो शुक्र का गोचर आपकी कुंडली में प्रभाव डालेगा, सूर्य का भी डालेगा, मंगल का डालेगा। बट यहाँ पर हम जो धीमी गति वाले ग्रह हैं आपके, राहु, केतु, शनि, गुरु, इन बातों पे हम आपको प्रकाश डालें। और जो आपके राशि जो तो आपकी ये तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। इसका स्टोन ओपेल है या डायमंड है, डायमंड और ओपेल है। और इसके फेवरेट मेटल चांदी है, सिल्वर है, सोना में भी आप पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पहले अपनी कुंडली की विवेचना जरूर कराएं। ये फल आपके गोचर पे आधारित है। जब तक कुंडली नहीं देखेंगे कि कुंडली में आपके प्लैनेट ग्रह किस नक्षत्र के किस चरण में कहाँ बैठे हुए हैं, किस स्थान पे प्लेस है, तब तक आपको कोई भी स्टोन अपने मर्जी से धारण नहीं करना चाहिए जो है। तो यह वर्ष आपके लिए मिला जुला प्रभाव लेकर के आएगा, लेकिन कुछ चीज़ों में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर इस राशि के लोग ज़्यादातर प्रोफेशनल भी देखे गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, इंजीनियर, ज्योतिषी, उन सब क्षेत्रों में, प्रोफेशनल क्षेत्रों में भी इन्हें सफलता मिलेगी। कोई यात्रा का प्रोग्राम कर रहे हैं तो यात्रा होगी। दाम्पत्य जीवन भी मिले जुले प्रभावों के साथ ठीक रहेगा। इसके साथ ही हम तुला राशि का फल समाप्त करते हैं। नमस्कार। आचार्य MS पांडे जी हमारे बीच रहे काफ़ी देर से, और आप लोगों को बड़े विस्तार से राशियों के बारे में बताया। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, यहाँ पे हमारे चैनल में आने के लिए और दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से बताने के लिए। और मैं सारे दर्शकों को ये आग्रह करूँगा कि हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें अपने ग्रुप में, जैसे कि दूसरे जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स जितने भी है ग्रुप में, उनको भी ये देख के उनको लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभकामना। नए वर्ष 2024 पे आचार्य MS पांडे का आप सभी दर्शकों, श्रोतागणों को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामना। और साथ साथ मेरा एक विनम्र निवेदन आप सभी से कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। मेरा यही पारितोषिक है।